Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of per se. It comes from Latin. It's a Latin phrase and is used commonly in English language and it means by its very nature. और उर्दू में इसका मतलब होगा बुनियादी तौर पे। किसी भी चीज़ की एक बुनियादी खुसूसियत को अगर आप सिंगल आउट करें और उसका कंपैरिजन एक बिगर पिक्चर के साथ करें तो ऐसे सेंटेंस में आप पर से का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अलहदा करना। उर्दू में अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं कि बुनियादी तौर पे ये चीज़ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। तो ऐसे जुमलों को अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो उसमें आप पर से यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये एग्जांपल मैंने इंटरनेट से ली है क्योंकि ये मुझे बड़ी परफेक्ट लगी इसको पर से के मीनिंग को समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड की है। रिसर्च शोज that it's not divorce per se that harms children but the continuing conflict between parents। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। नॉर्मली हमारे यहाँ ये कहा जाता है, अक्सर कोई कपल्स हों उनके दरमियान में डिवोर्स हो रही हो तो नॉर्मली कहते हैं कि भाई मत लो डिवोर्स, ये बच्चों के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। पेरेंट्स जब अलहदा हो जाते हैं तो उसका बच्चों की ज़िंदगियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है ये वो। अब इस जुमले में कहा गया है कि रिसर्च शोज दैट इट्स नॉट डिवोर्स पर से दैट हार्म्स चिल्ड्रन। मतलब जो रिसर्च है उसने इस बात को साबित किया है कि डिवोर्स बुनियादी तौर पे बच्चों को नुकसान नहीं देती है, बट मगर द कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स, कि एक मुसलसल जो लड़ाई है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के दरमियान में, बच्चे जब वो सारी ज़िंदगी देखते हैं तो वो ज़्यादा बच्चों की को हार्म करता है, उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी साइकोलॉजी पे ज़्यादा जो है ना बुरा असरअंदाज होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे पर से यही हुआ बुनियादी तौर पे, मतलब हमने सिंगल आउट किया डिवोर्स को एक बिगर पिक्चर के साथ कि जो बच्चों के लिए बड़ा जी ये नुकसानदेह चीज़ है। कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि डिवोर्स अगर हो जाए तो वो बच्चों की पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर डालते हैं, उनकी सारी पर्सनालिटी शैटर हो जाती है, उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, वट एवर। तो उसमें इस जुमले में ये कहा गया कि रिसर्च से ये बात पता लगी है कि डिवोर्स बुनियादी तौर पर बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, मगर ऐसे माहौल में रहना जहाँ पर पेरेंट्स कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, ऐसे माहौल में मुसलसल रहना वो बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो पर से का मतलब हुआ बुनियादी तौर पे। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ताकि आपको पर से का मतलब ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए। It's not the games per se that affect the grades of children, but the excessive hours spent on games। अच्छा, कहा जाता है कि जनाब गेम्स खेलना बुरी बात है, बच्चों को गेम्स नहीं खेलना चाहिए, उसकी वजह से जो है उनके ग्रेड्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब इस जुमले में ये कहा गया है कि इट्स नॉट द गेम्स पर से दैट इफेक्ट्स द ग्रेड्स, मतलब जो ग्रेड्स पे ये गेम्स बुनियादी तौर पे जो है वो असरअंदाज नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर वक्त गेम्स में गुजारा जाए और पढ़ाई ना की जाए, एक्सेसिव आवर्स स्पेंट ऑन गेम्स, ज़रूरत से ज़्यादा अगर घंटे जो है वो गेम्स में गुजारते हैं बच्चे तो उनके ग्रेड्स जो है इफेक्ट होंगे। गेम्स पर से बुनियादी तौर पे गेम्स जो है वो बुरी नहीं है, गेम्स खेलना जो है वो अच्छी चीज़ है। उससे उनकी कहते हैं कि गेम्स खेलने से बच्चों के जो दिमाग है वो शार्प होते हैं, उनका फोकस जो है वो इंक्रीज़ होता है और उनको एक स्ट्रेटजी बनाने के जो एक एबिलिटी है वो उनके अंदर डेवलप होती है। तो गेम्स खेलने से बच्चों को मना नहीं करना चाहिए क्योंकि गेम्स पर से बुरी नहीं है, गेम्स बुनियादी तौर पे बुरी नहीं है, ये उनके ग्रेड्स पे इफेक्ट नहीं करती हैं। बेसिकली अगर बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सिर्फ गेम्स पे ही गुजार रहे हैं और अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हैं तो उनके ग्रेड्स इफेक्ट होंगे। Our second example is desire of being rich per se is not bad but being materialistic is। अच्छा, ये हमारे माशरे की एक बड़ी एक सोच है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश रखता है तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी सोच है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। जबकि इस जुमले में ये कहा गया है कि अमीर बनने की ख्वाहिश रखना, डिज़ायर ऑफ बीइंग रिच पर से इज़ नॉट बैड। अमीर बनने की ख्वाहिश रखना, अपनी ज़िंदगी में सहूलतों को, आसानियों को चाहना, ये बुनियादी तौर पे बुरा नहीं है, बट बीइंग मटेरियलिस्टिक इज़, कि लेकिन मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है मादा परस्त हो जाना।
मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी बस फिर पैसा कमाने की दौड़ में लग जाए। पैसा, एक्सेसिव पैसा, जो एक्सेसिव ऑब्सेशन होता है पैसे कमाने का, वो बुरा है बुनियादी तौर पे। बुनियादी तौर पे रिच बनने की ख्वाहिश रखना वो बुरा नहीं है। Our third example is it's continuous stress per se that cause heart attack mostly. इस जुमले का मतलब ये है कि जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है, एक मुसलसल तनाव जो है पर से बुनियादी तौर पे वो हार्ट अटैक का जो ना वजह बनता है। अगर आप एक मुसलसल तनाव के माहौल में हैं, एक बहुत कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, तो बुनियादी तौर पे ये कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है वो हार्ट अटैक की वजह बनता है। Okay friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below, and please like, share and comment this video, and do subscribe to my channel. I will see you in next lesson. Allah Hafiz.